तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ में कुछ भी हो, पढ़ना तो है ही। हमेशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे कुछ भी आए। प्रॉब्लम्स तो बाकी कुछ ही दिन की होती हैं, कुछ दिन बाद सॉर्ट आउट हो जाती हैं, दैट्स फाइन। मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक्स से। आप ये मत समझना कि ये 3 बुक्स हैं, बट देख के आप लोग कवर से समझ सकते हो कौन सा बुक है, फाइन। तो फ़िलहाल ये बुक्स मैं इसको मैं क्लास 10th में ही बस पढ़ा था, जो भी बुक है ये, ठीक है ना। 11th में हम नहीं लिए बिकॉज़ मेरा उतना बजट नहीं रहा था। और खैर 12th में आया तो 12th में भी नहीं लिए बिकॉज़ मेरी कोचिंग के जो सर थे उन्होंने कहा कि नहीं, पहले बोर्ड्स का देखो उसके बाद इसको कवर करना। बट और ये भी था कि जो बुक था वो इंग्लिश मीडियम में था, तो मैं तो एफ़र्ट कर रहा था, हाँ मुझसे हो जाएगा, बट सर मना कर रहे थे कि जो चीज़ है पहले उसको करो। बाय द वे मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, इस वजह से। तो खैर मैं जैसे ही आया, 12th का एग्ज़ाम तो मैंने वैसे ही बैकआउट कर ही दिया है। तो फिर जैसे हम आए 12th में, 12th मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया, भरपूर टाइम है मेरे पास। और इस बुक को पढ़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम इंक्लूडिंग है। ये 3 बुक्स हैं, ठीक है। और ये तीनों बुक्स जो हैं वो समथिंग पड़ा है मुझे 1150 रुपये का। मतलब ये एक ही बुक है, बस 3 पार्ट है इसका, ठीक है। मैं ऑनलाइन देख रहा था तो ऑनलाइन वही समथिंग 1300, 1200, 1100 पड़ रहा था। ऑफ़लाइन में जाके देखा तो सेम चीज़ पड़ रहा था, तो हम सोचे कि ऑफ़लाइन ही ले लेते हैं, ऑनलाइन में क्या आ जाए क्या कुछ से, इसलिए। तो ये जो बुक्स हैं मैं आप लोग के सामने करने जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना कौन सी बुक्स हैं। नहीं, ऐसे तो आपको उल्टी दिखेगी, मैं उल्टी दिखाऊंगा तो आपको सीधी दिखेगी। मैं उस उल्टी दिखा रहा हूँ। फ़ाइन, एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे करके अगर दिखाऊँ, क्यों ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा यार। अगर ऐसे पलट तो मेरे को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, आर डी शर्मा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं बुक्स क्लास 12th का तीनों पार्ट जाके कर लिया हूँ, आर डी शर्मा। तो मैं एक एक चीज़ एक एक आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या कैसे है, ठीक। तो जो आर डी शर्मा हमारा पहले तो 2 आ रहा था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब आपको कुछ चैप्टर्स वॉल्यूम 1 में मिल जा रहे थे डिटेल्स, एंड कुछ चैप्टर्स आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा। अब आपको इन दोनों मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ आपको एक MCQ भी मिल रहा है। आप लोग ये देख सकते हो, MCQ है, ठीक है। MCQ का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे जेई हो गया, या फिर आईजेड नाइजेट हो गया, IIT टेस्ट होता है, IIT जो हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव। तो ये MCQ जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मैं मानता हूँ। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये MCQ में, मतलब मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट किया है, मतलब जो इनका पब्लिकेशन है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पार्ट 1 का, वॉल्यूम 1। तो ये है वॉल्यूम 1, ठीक है। मैंने 12th का लिया है फ़िलहाल, बिकॉज मैं 12th का पहले कवर करूँगा, उसके बाद मैं 11th का कवर करूँगा। देख सकते हो आप लोग, मैं इसका लिंक में, मैं अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूँगा। वॉल्यूम 1 में जो है टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं। वॉल्यूम 1 में जो है ना टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कहाँ से कहाँ तक, रिलेशन से लेके टोटल चैप्टर्स जो हैं 15 वो ख़त्म हुआ है इन्फिनेटिव इंटीग्रल्स तक, वॉल्यूम 1 में। एंड वॉल्यूम 2 की अगर बात करें, वॉल्यूम 2 में स्टार्टिंग है आपका डेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट है एंड जाके ख़त्म है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स, ये जाके सेकेंड वैल्यू में ख़त्म है। और जो MCQ है, MCQ तो बहुत ही बेस्ट है, मुझे लगता है बहुत ही काफ़ी बेस्ट है। इसमें आपको इस जो वॉल्यूम है इसका जो फीचर्स है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स इंक्लूड हैं जो MCQs हैं,
आपको रिविजन्स ऑफ की पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे ना, आपको रिविजन्स करने का प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से इंक्लूडेड हैं। मुझे लगता है एडवांस लेवल की क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। खैर जो इसमें मल्टीपल जो मतलब जो मैं ये MCQs दिए गए हैं NCERT एग्जाम्पलर से कुछ हैं एंड कुछ बोर्ड्स लेवल के भी हैं, बट मुझे लगता है मेंस एंड एडवांस लेवल की भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। मैंने कल अच्छे से देखा, इसको ओवरऑल गो थ्रू किया, तो मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। एंड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो सफिशिएंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छे से लगाओ तो भाई बहुत ही मेहनत तगड़ी। तो देखो गाइस, मैं ठहरा हिंदी मीडियम का, बट मुझे इंग्लिश मैथमेटिक्स वाली इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश में पढ़ना है, मैथ्स में पढ़ना है, और हिंदी में पढ़ना है, उर्दू में पढ़ना है, आप किसी भी लैंग्वेज में लाओ। मैं मैथ्स होती है, मैं बस इतना जानता हूँ। मैथ्स होती है, मैथमेटिक्स इज़ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो भाई किसी भी लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स ही है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। मैं इसे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ, किसी भी डायमेंशन में पढ़ सकता हूँ। मुझे इसमें कोई वो नहीं होता है कि नहीं यार कितने बच्चे होते हैं ना हिंदी मीडियम होके, यार मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं नहीं एफर्ट कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। जब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में था, तो खैर मेरे मैथ्स में तो ठीक ठाक मार्क्स हैं, अबाउट नियर 90 मार्क्स, बिकॉज मैं कुछ दो क्वेश्चन छोड़ के आया था, इसलिए मेरे उतने मार्क्स हैं। बट प्रिपरेशन मेरी बहुत ठीक ठाक थी। देखो मैं यूपी बोर्ड से ठहरा बंदा, तो पहली बात हम लोग का हिंदी मीडियम NCERT लगता था, एंड सेकेंड बुक एक बालाजी करके आती है डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडेर की, वो लगता था, वो भी हिंदी मीडियम में। ये दोनों बुक मेन बुक थे हम लोग की। एंड फिर एक स्कूल से लगवाते थे सर मित्तल की, कोई मधुर गुप्ता की, वो बुक मैं यूज़ करता था। खैर वो भी बुक बहुत ही ठीक ठाक है बोर्ड्स लेवल के लिए। बट मेरी जो कोचिंग के सर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम NCERT के साथ साथ एग्जाम्पलर भी उसका सॉल्व करो, उसमें तुमको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं मतलब वो बुक ख़रीदे नहीं मार्केट से, और जो बनी वो बुक हम फ़ोन में ही डाउनलोड कर लिए एंड क्वेश्चंस लगाते रहे उसका। उसके बाद जैसे ही मेरा वो ख़त्म हो गया, तो फिर सर बोले कि यार सर गवाह ले लो, तो फिर हमने वो भी ले लिया, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो वो भी मैंने अप्रॉक्स 1.5 महीने में ख़त्म कर दिया। कहना अरे वाह तुम तो धुरंधर निकले भाई। अब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है। उसके बाद समथिंग 1-2 हफ्ते बीता था, फिर कहना है मेरे पास है आर शर्मा, अगर तुम लेना चाहो तो कर सकते हो। हाँ बोले ठीक है, मुझे बस क्वेश्चन लगाना है किसी भी बुक से है। आर शर्मा लेके आए घर पे, इतनी मोटी बुक थी। अब तो मैं ये सोचता यार, उसमें इंक्लूडेड रहता है ना NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन, NCERT वाले क्वेश्चन, तो उनको मैं साइड में रखता था, बिकॉज वो क्वेश्चंस मैं पहले ही बना चुका था। तो मैं उस क्वेश्चंस को नहीं करता था, जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगते थे, यूनिक लगते थे, जो एडवांस लेवल के थोड़े लगते थे, मैं उन्हीं को बस सॉल्व किया। वो भी बुक मैंने सॉल्व कर लिया, फिर NCERT एग्जाम्पलर भी ख़त्म कर लिया। मतलब मुझे लगता है CBSE और यूपी बोर्ड की जितनी सारी मैथ्स की बुक हैं मैंने सारी सॉल्व कर ली थी क्लास 10th में। एंड अनसॉल्व PYQ सैम्पल पेपर, ये सारी चीज़ मैंने कर लिए थे। एंड सेम साइंस में भी था। साइंस में तो खैर मेरा आ गया अच्छे से मार्क्स, 97 मार्क्स आ गया मेरा, 97% आया। एंड मैथ्स में थोड़ा मैं चूक गया, बिकॉज मुझसे क्वेश्चन छूट गया था, एंड वो था मेरी घड़ी बंद हो गई थी वो इंसिडेंट दूसरा इंसिडेंट है, ठीक है ना। एंड जैसे ही मैं 11th में आया, 11th में थोड़ा कुछ अलग ही चेंज हो जाता है पूरा। तो फिर मैंने 11th में एक स्कूल लेवल की वो ली, मित्तल की, जो स्कूल में सर लिए थे, मतलब बोले थे, और NCERT लिया, NCERT एग्जाम्पल लिया। उन बुक्स को मैंने सॉल्व किया, और अग्रवाल को मैंने लिया, बिकॉज उसमें उतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इतने होते हैं हाँ आप सॉल्व कर सकते हो। आर शर्मा मैंने नहीं ली, फिर 12th में आया, फिर भी मैंने आर शर्मा नहीं ली। अब मैं आर शर्मा लिया हूँ 12th का, एंड जैसे ही इसको कवर करूँगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद मैं 11th की आर शर्मा भी ले लूँगा, और फिर मैथ्स की सिंगेज भी लेना है मुझे, वो भी इसको कवर करने के बाद ही मैं सिंगेज को उठाऊँगा। वैसे नहीं, इसको पहले हो जाए कवर अच्छे से, एक क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लूँ मैं, एंड देन मैं सिंगेज की बुक उठाऊँगा। उसमें काफ़ी अच्छे वो तो एडवांस का ही मुझे लगता है, एडवांस की प्रिफेक्शन से ही बनाया गया उसे, अच्छा लगता है। तो
आप लोग बताओ, आप लोग प्रेजेंट टाइम में कौन से बुक यूज़ कर रहे हो, कौन सा बुक आप फॉलो कर रहे हो इस टाइम पे। एंड हाँ, एक ने मुझसे पूछा था कि मॉड्यूल्स, मैं कोई मॉड्यूल्स नहीं लिया हूँ, क्योंकि जब तक, मेरा मानना है जब तक आपके पास जो चीज़ मटेरियल है अवेलेबल, पहले आप उसको ख़त्म करो, उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल पे जाओ। तो मैं पहले अपना ये ख़त्म करूँगा, ठीक है, ये जो चीज़ है। फ़िलहाल मेरे पास 12th की मैं बता रहा हूँ कौन कौन से बुक हैं। पहला NCERT है, NCERT एग्जाम्पलर है, बालाजी यानी सुधीर कुमार पुंडेर की है जो मैंने क्लास 10th में कर रखी थी, RS अग्रवाल भी है, RD शर्मा भी है। इन सारी बुक्स को मैं जब तक सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं किसी और बुक्स, किसी और मटेरियल पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही चीज़ डिस्कस करना था। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कौन सा बुक यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।